हे गाइस, अपना आज का टॉपिक है लेज़र। इस चैप्टर में हम लोग अब लेज़र के कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू लेज़र। ये सारे टॉपिक्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये सब हम लोगों को इस पूरी यूनिट में पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ टू लेज़र। उसके बाद जो प्रोसेस इसमें लेज़र एक्शन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, वो सारे प्रोसेस जैसे नाम आपको नज़र आ रहे हैं, ऑब्जॉर्प्शन प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन। उसके बाद में इन तीनों प्रोसेसेस के अंदर कुछ कॉफिशिएंट जनरेट होते हैं, जिनको आइंस्टाइन कॉफिशिएंट बोलते हैं, जिनके बीच में रिलेशन हमें जनरेट करना होगा, जो कि हम लोग इसमें देखेंगे। देन प्रिंसिपल ऑफ लेज़र कि लेज़र कैसे जनरेट होती है, और दो तरह की लेज़र हमारे पास में इस सिलेबस में है, हीलियम नियॉन लेज़र, उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग हम लोग देखेंगे, एंड सेमीकंडक्टर लेज़र, जिसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग हमें चेक करनी होगी। एंड फाइनल टॉपिक होगा क्यूसिंग एंड मोड लॉकिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ लेज़र। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसे तुम्हें देखना होगा। लेज़र का नेम अपने आप में एक पूरा जो नेम है वो अपने आप में पूरी एक डेफिनेशन है, जो कि यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। LASER एक कंप्लीट नेम है, जिसकी फुल फॉर्म अगर देखी जाए, ये पूरी डेफिनेशन तैयार होती है। दैट इज लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। आई रिपीट, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। हर एक वर्ड का अपना मीनिंग है। लाइट का मीनिंग आप लोगों को अच्छे से पता है, फोटोन्स का बंच पूरा। एम्प्लीफिकेशन किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू को एनहांस करना, बढ़ाना। स्टिमुलेटेड का मतलब होता है फोर्सफुली स्टिमुलेट करना, और एमिशन एमर्जिंग आउट, बाहर निकलना। किस चीज़ का? रेडिएशन का। तो यहाँ पर अगर पूरी एक डेफिनेशन देखें, लाइट का एम्प्लीफिकेशन होता है बाय अ प्रोसेस स्टिमुलेटेड एमिशन, और इस प्रोसेस की वजह से जो रेडिएशन नजर आती है, दैट इज लेजर, राइट। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेज़र। लेज़र की जो जो प्रॉपर्टीज़ है, करेक्टरिस्टिक्स है, वो आपके सामने आ रही है। ये हाईली कोहेरेंट होती है। कोहेरेंस वर्ड से मीनिंग आप लोगों को अच्छे से पता है, जिसमें 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे वेव लेंथ, फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड ऑल। हाईली इंटेंस होती है लेज़र। इंटेंस का मतलब कि इसकी इंटेंसिटी, इसकी जो लाइट की चमक है, बहुत ज़्यादा है। इंटेंस का मतलब कि हम लोग ये भी कह सकते हैं कि लाइट की जितनी भी लाइट बीम्स है, सबकी सब बहुत ज़्यादा कंडेंस होती है, एक ही जगह पर नज़र आती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है हाईली डायरेक्शनल। बहुत ज़्यादा डायरेक्शनल होती है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, इसका डायरेक्शन इजीली चेंज नहीं होता। हाईली मोनोक्रोमेटिक। बेसिकली लेज़र हमारे पास से सिंगल कलर की होती है। आजकल मार्केट में जो लेज़र टॉर्चेस नज़र आ रही है, वो एक्चुअली लेज़र टॉर्चेस लेज़र नहीं है। लेज़र जैसी लाइट्स है, बट लेज़र नहीं है, जिनमें आपको अलग अलग कलर की लाइट्स मिलती है, अलग अलग कलर की लेज़र्स मिलती है। तो दैट इज, अगर किसी भी एक कलर की बात करें तो वो भी हाईली मोनोक्रोमेटिक ही होगा, राइट। मोनोक्रोमेटिक का मीन कि सिंगल कलर की लाइट। थ्योरी ऑफ लेजर में आपको देखने की किस तरह से लेजर हमारे पास में जनरेट करने में काम में आएगी। यहां पर हम लोग एक चीज समझते हैं कि लाइट किस तरह से जनरेट होती है। लाइट जनरेट होने का रीजन होता है इलेक्ट्रॉन्स का हायर एनर्जी लेवल में जाना, और वहां से वापस जब इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड लेवल में आते हैं तो एनर्जी को रेडिएट करते हैं। वो रेडिएशन कैसे होता है एग्जैक्टली देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन अपने हायर एनर्जी लेवल में जाएगा किस तरह से। उसको जब भी कोई बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करती है, उस एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करेगा, और ऑब्जॉर्ब एनर्जी को लेकर वो हायर एनर्जी लेवल में जाता है। देन इलेक्ट्रॉन वहां पर कुछ एक टाइम तक वहां पर रुकता है, और उसके बाद में वापस अपने ग्राउंड लेवल पर आता है या लोअर एनर्जी लेवल पर आता है बाय रेडिएटिंग सम एनर्जी। यहां पर 3 प्रोसेस हमारे पास में काम में आती है लेजर जनरेशन में। दैट इज अब्जॉर्प्शन प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। इन तीनों प्रोसेसेस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अभी। सबसे पहली प्रोसेस है अब्जॉर्प्शन प्रोसेस। यहां पर हम लोगों के पास में 2 एनर्जी लेवल्स हम लोग काम में लेंगे, E1 और E2, जिनमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बाहर से कुछ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटोन और मैकेनिकल एनर्जी, एनी काइंड ऑफ। इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस एनर्जी को गेन करके हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं। यही है हमारे पास में अब्जॉर्प्शन प्रोसेस। इलेक्ट्रॉन्स का लोअर एनर्जी लेवल में एनर्जी को अब्जॉर्ब करना, और उस एनर्जी को लेकर हायर एनर्जी लेवल में चले जाना बाय अब्जॉर्बिंग सब एनर्जी। दैट इज अब्जॉर्प्शन प्रोसेस। इस अब्जॉर्प्शन प्रोसेस में हमारे पास में एक कॉफिशिएंट जनरेट होता है, जिसको आइंस्टाइन कॉफिशिएंट बोलते हैं। ये क्या चीज़ है देखते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जाता है, तो उस हायर एनर्जी लेवल में जाने की प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है
कितनी एनर्जी आपने इंसिडेंट करवाई है। यहाँ पर यू न्यू हमारे पास में फंक्शन ऑफ फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी जो लाइट आपने इंसिडेंट करवाई है, जो फोटोन आपने इंसिडेंट करवाए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, प्रोबेबिलिटी 1 to 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फंक्शन ऑफ फ्रिक्वेंसी यू न्यू। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लगेगा, दैट इज आइंस्टाइन कॉफिशिएंट। ये कॉफिशिएंट हम लोग B12 ले रहे हैं। B12 ही क्यों लिए, इसका रीजन आपको थोड़ी देर में पता चलेगा जब आप तीनों प्रोसेसेस देख लेंगे। तो आई रिपीट, P12 दैट इज इक्वल टू B12 यू न्यू। B12 यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम लोग आइंस्टाइन कॉफिशिएंट बोलेंगे। रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन प्रोसेस, रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन रेट निकालने के लिए आप लोग प्रोबेबिलिटी को नंबर ऑफ हैपनिंग या नंबर ऑफ प्रोसेस से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर डिपेंड करते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जा रहे हैं, तो उससे जैसे ही हम लोग प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे रेट आ जाएगी हमारे पास। तो रेट फ्रॉम 1 to 2, रेट ऑफ प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग फ्रॉम 1 to 2 दैट इज इक्वल्स टू N1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एनर्जी लेवल या लोअर एनर्जी लेवल इंटू B12 इंटू फंक्शन ऑफ फ्रिक्वेंसी यू न्यू, दैट इज इक्वेशन 1। यहाँ पर B12 हमारे पास में है आइंस्टाइन कॉफिशिएंट, हियर इट इज। तो इन तीनों चीजों को मैं क्लियर कर देता हूँ। N1 नंबर ऑफ एटम या पार्टिकल इन एनर्जी लेवल 1, रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन प्रोसेस फ्रॉम 1 to 2 इज R12 एंड B12 इज आइंस्टाइन कॉफिशिएंट ऑफ अब्जॉर्प्शन। तो इस चीज को मार्क करके रख लेंगे हम लोग, R12 इक्वल्स टू N1 B12 यू न्यू, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, और B12 को मार्क कर लेंगे आइंस्टाइन कॉफिशिएंट ऑफ अब्जॉर्प्शन प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास में है स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन का मीनिंग होता है जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है। जैसे यहाँ डायग्राम में दिखा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्प्शन प्रोसेस के बाद में E2 में पहुंच चुका था। अब जब ये वापस नीचे आएगा, जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है, इलेक्ट्रॉन नीचे आया अपने लोअर एनर्जी लेवल या ग्राउंड लेवल के अंदर, तो जितनी एनर्जी इन दोनों के बीच के डिफरेंस का है उसको ये रेडिएट करेगा। एक तरह से देखा जाए तो जितनी एनर्जी अब्जॉर्ब की थी इसने, उतनी एनर्जी ये रेडिएट भी कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्प्शन प्रोसेस के बाद में E2 में गया, E2 से कुछ टाइम वहां पर रुकने के बाद में वापस E1 में आ गया बाय रेडिएटिंग सम एनर्जी, दैट इज स्पॉन्टेनियस एमिशन। ये जो रेडिएशन आपको नजर आ रही है यही स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन है। ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का E2 में रुकना, हायर एनर्जी लेवल में रुकना, ये टाइम होता है लाइफ टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 10⁻⁸ सेकेंड। ओके, और यहाँ पर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन 100% नीचे आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी होगी 1 होगी, जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है आइंस्टाइन कॉफिशिएंट के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोसेस दैट इज P21 दैट इज इक्वल्स टू 1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, और प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक इक्वल्स टू का साइन लगेगा और एक कांस्टेंट लग जाएगा A21। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया ये आइंस्टाइन कॉफिशिएंट A21। रेट के लिए जैसे पहले हमने किया था वही, कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल वाले लेंगे N2 जो कि हायर एनर्जी लेवल में पहुंच चुकी है, इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये पूरी आ गई रेट ऑफ एमिशन। N2 इज नंबर ऑफ एटम, R21 इज रेट ऑफ प्रोसेस, रेट ऑफ एमिशन, और A21 आइंस्टाइन कॉफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। ये दो कॉफिशिएंट हमारे पास में आ गए B21 और A21। नेक्स्ट हमारे पास में स्टिमुलेटेड एमिशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि लेजर के नेम में इटसेल्फ स्टिमुलेटेड एमिशन आता है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना है। स्टिमुलेटेड एमिशन होता है कि इलेक्ट्रॉन जब भी हमारा हाई एनर्जी लेवल में जाता है, जैसे स्टिमुलेटेड एमिशन में इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल में होता है, तो वहां से जिस टाइम पर वापस वो ग्राउंड लेवल में आ रहा होता है, उस टाइम पर अगर बाहर से कुछ और एनर्जी उसको प्रोवाइड कर दी जाए, तो इलेक्ट्रॉन डबल ऑफ एनर्जी या मल्टीपल ऑफ दैट एनर्जी रेडिएट करते हुए ग्राउंड लेवल पर आएगा। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। यहाँ पर एनर्जी रेडिएशन हमारे पास में बढ़ जाता है। डायग्राम अवेलेबल नहीं है, जिसको मैं आप लोगों को अलग से दिखा चुका हूँ। तो यहाँ पर एक चीज ये गलत लिखी हुई 10⁻⁻10 सेकेंड, दैट इज 10⁻³ सेकेंड। इसको हम लोग करेक्ट कर लेंगे 10⁻³ सेकेंड, क्योंकि ये जो एनर्जी लेवल है हमारे पास में थोड़ा ज़्यादा लंबे टाइम तक रहता है, क्योंकि हमने बाहर से एनर्जी को प्रोवाइड की है। अब इसके लिए आइंस्टाइन कॉफिशिएंट हमारे पास में होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिशन हमारे पास में डिपेंड करेगा बाहर से जो आपने एनर्जी प्रोवाइड की है, दैट इज फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी यू न्यू।
प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, एक इक्वल टू का साइन लगेगा, तो साथ में आइंस्टाइन कोफिशिएंट आ गया, दैट इज B21। अगेन रेट निकालने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हायर एनर्जी लेवल से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा रेट। R21 इंड्यूस, स्टिमुलेटेड एमिशन का दूसरा नाम है इंड्यूस्ड एमिशन। तो R21 इक्वल्स टू N2 इंटू B21 इंटू U जो कि प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर, उससे N2 को मल्टीप्लाई किया तो R21 हमारे पास रेट आ गया। ये सारी चीजें एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। N2 इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एटम या पार्टिकल इन हायर एनर्जी लेवल। इंड्यूस एमिशन का रेट जो कि यहाँ पर दिखा रखा है, सेकंड से फर्स्ट एनर्जी लेवल में आना, और B21 आइंस्टाइन कोफिशिएंट और स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब हमारे पास में टॉपिक है रिलेशन। ये जो 3 आइंस्टाइन कोफिशिएंट हम लोगों ने निकाले हैं, जिनको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ वापस, ये 3 प्रोसेस है हमारे पास में, R12, R21 और R21 इंड्यूस्ड। जैसा मैंने बोला था B12, A21, B21 ये नाम हमने अलग से क्यों दिए, इसका रीजन आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा। B12 हमने इसलिए दिए कि कहीं हमारे पास में अब्जॉर्प्शन प्रोसेस दूसरी प्रोसेस के साथ में अलग सेम ना नजर आए। सेम यहाँ पर है A21 B21, अगर यहाँ पर हम B21 नाम देते हैं इसको तो ये भी B21 होता, जो कि हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए इस तरह के कुछ नाम दिए गए हैं। तो ये 3 प्रोसेस और तीनों के आपने रेट ऑफ एमिशन नोट कर रखे हैं यहाँ पर। अब इन तीनों में हमारे पास में B12, A21 और B21 में रिलेशन निकालना है, दैट इज रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स, जो कि आने वाले टाइम में हम लोग देखेंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम के टाइम पर ये तीनों जो रेट है हमारे पास में कुछ रिलेशन मेंटेन करेगी। जितनी एनर्जी ऑब्जॉर्ब होगी उतनी ही टोटल एनर्जी एमिट आउट होगी, दैट इज R12 इक्वल्स टू R21 प्लस R21 इंड्यूस्ड। कुछ इस टाइप से रेट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन इक्वल टू टोटल रेट ऑफ एमिशन, ऑब्जॉर्प्शन और इन दोनों का सम, जो कि यहां पर मैंने दिखा रखा है रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन प्लस रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। R12 इक्वल्स टू R21 प्लस R21 इंड्यूस्ड। हियर इट इज। तीनों की वैल्यूज राइट हैंड साइड में जो लिखी है वो पुट कर दी, तो आपके पास में कुछ ये रिलेशन तैयार होगा। अब कोई खास वर्क नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ U न्यू की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में ये वाली जो टर्म आपको नजर आ रही है N2 B21 U न्यू, इसको इक्वल टू की दूसरी साइड लेकर जाएंगे, दैट विल बिकम्स इन नेगेटिव, तो माइनस N2 B21 U न्यू यहां पर आएगा। अब इसमें से U न्यू को कॉमन ले लिया और रिमेनिंग जो भी टर्म्स है उनको वापस राइट हैंड साइड में लेकर गए, तो राइट हैंड साइड में जाने पर N2 A21 के डिवाइड में आ गया। डिनोमिनेटर में हम लोग ये लिखेंगे N1 B12 माइनस N2 B21। ओके, जो रिलेशन आपके पास में फाइनली आया था उसमें आप N2 B21 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में राइट साइड में N2 B21 से डिवाइड करेंगे। याद रखना है इसमें डिवाइड करना है, जैसे यहाँ दिखा रखा है N2 A21 के डिवाइड में आ गया N2 B21, जो कि यहाँ दिखा रखा है, और N1 B12 के डिवाइड में भी आ गया N2 B21 माइनस N2 B21 के डिवाइड में आ गया N2 B21। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे पूरी तरह से, यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, और यहाँ पर N2 से N2 कैंसिल हो जाएगा, जो कि आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। N2 से N2 कैंसिल होने के बाद में न्यूमरेटर में आ जाएगा A21 बाय B21। हियर इट इज। यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, ये एज इट इज आ गया, और यहाँ पर ये पूरी टर्म कैंसिल हो रही है, दैट इज -1। दैट इज इक्वेशन नंबर 4। ये हमारे पास में आ गया फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो एनर्जी इंसिडेंट करवाई आपने उसका फंक्शन आपको सामने नजर आ गया। ओके, ये फंक्शन आपको नजर आ जाता है पूरा इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी का। देन व्हाट वी हैव टू डू, हम लोग जानते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन एक लॉ होता है जिसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पार्टिकल डिपेंड करते हैं किसी भी एनर्जी लेवल के अंदर। नंबर ऑफ पार्टिकल की जो क्वांटिटी होती है या नंबर्स है वो डिपेंड करते हैं इस रिलेशन पर, एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर ई रेज टू पावर माइनस एनर्जी डिवाइडेड बाय के इंटू टी। के यहाँ पर हमारे पास में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टी है हमारे पास में टेम्परेचर। तो अगर इस तरह से हम लोग किसी भी एक एनर्जी लेवल में, जैसे N1 में अगर बात करें तो N1, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा E1। के और टी दोनों कांस्टेंट रहेंगे क्योंकि सेम टेम्परेचर पर कर रहे हैं। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और N2 की अगर करेंगे तो यहाँ N2 और E2 आ जाएगा। दोनों का रेशियो निकालेंगे तो N1 ओवर N2 बिकम्स ई रेज़ टू पावर माइनस E1 माइनस E2 बाय KT। क्वाइट सिंपल, इस चीज को याद रखा जा सकता है हम लोगों के द्वारा।
यहाँ पर N1 और N2 का रिलेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा, क्योंकि E1 माइनस E2 हमारे पास में इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी या इंसिडेंट एनर्जी के इक्वल होगा, दैट इज नोन एज एच न्यू। ये आप अच्छे से जानते हैं, E1 माइनस E2 इक्वल्स टू एच न्यू। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं, जहां पर N1 बाय N2 आ रहा है, दैट इज डिनोमिनेटर में आपके पास में N1 बाय N2 आ रहा है। ये वैल्यू उठाकर आप यहां रख देंगे तो इक्वेशन बनेगी यू न्यू इक्वल्स टू A21 डिवाइडेड बाय B21 होल डिवाइडेड बाय B12 बाय B21 इंटू ई रेज़ टू पावर एच न्यू बाय KT माइनस 1। ये इक्वेशन आप नोट करके रख लेंगे यू न्यू की। तो इस इक्वेशन से हमारे पास में क्या क्या चीजें पता चलती है वो देखते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्लैंक्स का रेडिएशन लॉ इस चीज के इक्वल है, और अभी जो आपने इक्वेशन निकाली है उसमें भी यू न्यू लेफ्ट हैंड साइड में था और राइट हैंड साइड में कुछ क्वांटिटी थी। तो अगर पहली और इस इक्वेशन को अगर कंपेयर करें तो ऊपर वाली क्वांटिटी इस चीज के इक्वल आएगी, दैट इज कुछ हिस्सा से A21 बाई B21 इक्वल्स टू 8 पाई H न्यू क्यूब बाई C क्यूब V क्यूब बाई C क्यूब। आई रिपीट, A21 बाई B21 इक्वल्स टू 8 पाई H V क्यूब बाई C क्यूब, राइट। A21 बाई B21 इक्वल्स टू 8 पाई H V क्यूब बाई C क्यूब। एंड डिनोमिनेटर की क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं तो B12 बाई B21 की जगह पर आएगा इक्वल्स टू 1। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं B21 को इक्वल्स टू की दूसरी साइड ले जाएंगे तो B12 इक्वल्स टू हो जाएगा B21। यही हमारे पास में आइंस्टाइन कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है।